हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राधे सर की आर के अकेडमी राधे की रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे दोस्तों आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 8,000 प्लस वैकेंसीज तो अभी हैं और आपको 100% ये है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत सारी जगह पे नॉट रिपोर्टेड है एनआर। तो हर बार आप देखने को मिलता ही है कि कभी पीओ में, क्लर्क में वैकेंसी बढ़ती है। बैंक्स बाद में अपनी जो वैकेंसीज हैं वो डिस्क्लोज करते हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बैंकिंग का ये आगाज स्टार्ट हो चुका होता है आरआरबी से, और आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है तो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ। जैसे कि आपने पढ़ा तो होगा इसको, नहीं पढ़ा है नोटिफिकेशन को तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसे। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंडेक्स दे रखा है, इसके माध्यम से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी जानी तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपको पता है कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपका जो एज है, एज एज आपका 18 से 28 साल क्लर्क में और 18 से 30 साल आपका पीओ में होना चाहिए। और इसमें दिया हुआ है 1 जून 2023 में कैलकुलेशन है, और इसमें क्लियर क्लियर बोला हुआ है कि आपका जो ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज क्लर्क जो है, उसमें आपका 18 से 28 साल है। 2 जून 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए जन्म, और 1 जून 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब क्लियरली इसको देख लें। अगर आप इसमें अब इसके बीच में अप्लाई कर रहे हैं तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं। ठीक है। यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1, तो इसमें क्या ये पीओ का है, जिसमें आपका दिया हुआ 18 से 30 साल। अच्छा, क्या होता है कभी कभी, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भाई एमबीए हैं या स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो ध्यान रखें कि ऑफिसर स्केल 1, 2 या 3 में से एक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप पीओ का अप्लाई करेंगे या स्पेशलिस्ट ऑफिसर का अप्लाई करेंगे। क्लर्क का तो कर ही सकते हैं, है ना। क्लर्क का तो कर ही सकते हैं, क्लर्क का तो करिए, पीओ का करिए। लेकिन पीओ का कर रहे हैं तो एसओ का नहीं करेंगे, एसओ का कर रहे हैं तो पीओ का नहीं करेंगे। उनमें से एक ही आप ऑप्ट कर सकते हैं, स्केल 1, स्केल 2 या स्केल 3 में से एक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्लर्क, तो क्लर्क और पीओ दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लर्क भी कर सकते हैं और ऑफिसर स्केल 1 भी कर सकते हैं, लेकिन 1 के साथ फिर 2 नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे ऑफिसर स्केल, अगर हम 2 की बात करें, मार्केटिंग, जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर है तो उसमें मार्केटिंग मैनेजर का है, एग्रीकल्चर ऑफिसर का है, लॉ ऑफिसर का है। तो उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, जो लोग टेक्निकली जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो एज का इसमें दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक तो एज का हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो ये तो आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ग्रेजुएट होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज इज नॉट रिक्वायर्ड, ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो 21 जून तक आ जाना चाहिए। 1 जून से 21 जून तक का अप्लाई करना है, तो 21 जून तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे ऑनलाइन ही रिजल्ट आए, आ जाना चाहिए। अगर आप परसुइंग हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है। तो ग्रेजुएट होना चाहिए। और स्किल सेकंड में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है ये रहा, तो उसमें आपको अलग से, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर है तो उसके लिए 50% मार्क्स ऐसे पूछा है। तो ये आप देख लीजिएगा। लॉ ऑफिसर है ना, चार्टेड अकाउंट है, और आपका मार्केटिंग मार्केटिंग ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी है। तो ये आप उसमें इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ कुछ मुद्दों की बात करें, ये क्रेडिट हिस्ट्री एक नई चीज़ है। इसमें क्या है, ये क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल स्कोर, मतलब सिविल स्कोर का 650। तो सिविल स्कोर क्या है, बेसिकली क्या है कि जैसे कोई लोन वगैरह लिया जाता है, जैसे ये अकाउंट है आपका, लोन वगैरह आपने कभी लिया तो उससे आपका सिविल, जैसे सिविल स्कोर आता है ना, सिविल स्कोर आता है कि भाई आपने पेमेंट के साथ टाइमली पेमेंट किया है कि नहीं किया है, तो सिविल स्कोर उसका अच्छा रहता है। जिसने जो डिफॉल्टर रहा है उसका सिविल स्कोर बेकार हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी आप अपना चेक कर लेना कि अगर आपने ऐसा लोन वोन का सिस्टम रहा है तो सिविल स्कोर आपका क्या है। और आपका अकाउंट ही नहीं तो फिर तो चिल मारो, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका सिविल पे कोई इम्पैक्ट पड़ना ही नहीं है। ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 850 है आपका जो फी है। तो आप पीओ का भरेंगे और क्लर्क का भरेंगे तो दोनों मिला के आपका 1700 रुपये हो जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑनलाइन स्ट्रक्चर जो उसका एग्जाम का है, तो आपको पता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ कंपोजिट टाइम है। बाकी सब में आपका सेक्शनल टाइम होता है। तो कंपोजिट टाइम का मतलब क्या है कि आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं तो समय बचाकर क्वांट में भी दे सकते हैं, क्वांट में बहुत अच्छे हैं तो समय बचाकर रीजनिंग में दे सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ, क्योंकि
इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती है, ओवरऑल कट ऑफ आपको निकालनी हो तो ओवरऑल कट ऑफ के लिए क्या होता है कि आपको दम लगाना पड़ता है किसी ना किसी सेक्शन में, जिससे कि ओवरऑल कट ऑफ भी आपकी निकल जाए। तो यहाँ पे कंपोजिट टाइम में 80 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। क्लर्क हो या पीओ दोनों में आपको ध्यान रखना है। प्री क्या है, क्वालिफाइंग है। अच्छा, जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में एक ये भी प्लस पॉइंट है कि हिंदी और इंग्लिश में क्या ऑप्शनल होता है। जैसे रीजनिंग का सेक्शन है 40 क्वेश्चन 50 नंबर का, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन है लेकिन 20 नंबर का है, एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आधे नंबर का है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। इंग्लिश और हिंदी में से आप एक ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं, या तो हिंदी ऑप्ट करते हैं या इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये कि हिंदी में हम ऑप्ट करने के बाद भी हमारे मार्क्स कम आते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा आ जाते हैं, ये थोड़ी चीज इस चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी है 40 क्वेश्चन 50 मार्क। कंपोजिट टाइम इसमें भी 2 घंटे का 200 क्वेश्चन है कंपोजिट टाइम है, तो इसलिए आप सारे सब्जेक्ट पे काम करिए, लेकिन कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा भी होना चाहिए जिसमें आप बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, उसका रोल बहुत होता है ओवरऑल मेरिट को निकालने में, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। यही आपका ऑफिसर स्किल वन का पैटर्न है, सेमी पैटर्न है। लेवल आपको पता है कि क्लर्क में आसान होगा तो पीओ में ज़्यादा होगा, और प्रीलिम्स निकालना ज़्यादा टफ हो जाता है आरआरबी में, इस बात को आपको पता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो इसमें लगना पड़ेगा। आपकी स्पीड ना बहुत रॉकेट की तरह स्पीड होनी चाहिए, इसीलिए मैं स्पीड बूस्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मंडे से। तो राधे की रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्पीड बूस्टर, जो कि मैं कई सालों से जब जब एग्जाम आता है तो स्पीड बूस्टर में अप्रॉक्स 1 महीने का 2 महीने का स्पीड बूस्टर लेके चलता हूँ डेली बेसिस पे, जहाँ पे मॉक करते हैं और स्पीड के साथ करते हैं, और वो चीज़ बहुत सारे बच्चों को उसका लाभ मिला है, तो आपको भी मिलेगा, बिल्कुल जुड़िएगा। और जो पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मंडे से स्पीड बूस्टर स्टार्ट करूंगा क्लर्क और पीओ को लेकर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे और चीज़ हम जान लेते हैं, जैसे और आपके लिए तो ये आपका अच्छा लैंग्वेज का भी आपको ध्यान रखना है कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करें तो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। मतलब जैसे आप हिंदी वाले हैं तो आप हरियाणा से अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान से कर सकते हैं, एमपी से कर सकते हैं, बिहार से कर सकते हैं, यूपी से कर सकते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो इस चीज़ को आप देखें, ठीक है। जैसे आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, और बेहतर ये है कि आप अगर आपकी स्टेट में वैकेंसी तो आप वहीं से अप्लाई करें, बेहतर ये है, बेहतर तो यही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपका ठीक है। अच्छा, क्लर्क में इंटरव्यू होता नहीं है, पीओ में इंटरव्यू होगा, आपको पता है। क्लर्क का जो मेंस का एग्जाम होगा अक्टूबर, उसके बाद 1 तारीख को इसका रिजल्ट आता है आरआरबी का। पीओ का और क्लर्क का 1 तारीख को रिजल्ट आता है, 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को रिजल्ट आता है नए साल में। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो अनाउंसमेंट में आप देखो आपका जो चीज़ आ चुकी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से 21 तारीख। अच्छा, इसमें जो प्रीलिम्स का एग्जाम है अगस्त में स्टार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। मेंस का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में। तो मतलब अब आपके पास क्या है, जो आप पहले से पढ़ाई कर ही रहे हैं थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन अब आपको अच्छे से लग जाना है कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं एक्यूरेसी में उसको खत्म करना है। साथ साथ जो मॉक नहीं दे रहे थे, अब तो आपको मॉक लगाना विशेष जरूरी है, प्रैक्टिस में उतरना जरूरी है, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी उसके साथ साथ मेंटेन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। तो फिर आपका मेंस का दिया हुआ है, मेंस का जो एग्जाम है सितंबर, है ना, ये सारा दिया हुआ है, रिजल्ट आएगा और लास्ट रिजल्ट आपका आता है जनवरी, 1 जनवरी को आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है, तो आप करिए भाई, स्टार्ट करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और मेरे को लगता नहीं इसमें और कुछ चीज़ है जो ज़रूरी है, ये मैंने बता दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और अब अप्लाई भी स्टार्टिंग में कर दोगे तो हो सकता है आपको सेंटर भी उस अकॉर्डिंगली मिल जाए। तो आप अप्लाई करिए, बेहतर तरीके से फॉर्म भरिए और पूरी अच्छे से स्टडीज बनाइए। और स्पीड बूस्टर को लेकर जो आपकी फेमस है राधिक रीजनिंग स्पीड बूस्टर, वो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।